पाइवट चार्ट कैसे बनाते हैं? पाइवट चार्ट और पाइवट टेबल में फर्क क्या होता है? पाइवट टेबल आप मेरी पिछली वीडियो में बनाना सीख ही चुके हैं। अगर आपको पाइवट टेबल बनाना नहीं आता तो इस वक्त आपको ऊपर आई बटन पर वीडियो का लिंक नजर आ रहा होगा, वहां क्लिक करके आप पाइवट टेबल बनाना सीख सकते हैं। और अगर पाइवट चार्ट बनाना सीखना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। पाइवट चार्ट तो आपने देखे ही होंगे कहीं ना कहीं किसी मीटिंग में या किसी टीवी शो में, जहां भी कोई मीटिंग चल रही होती है आपने देखा होगा कुछ इस तरह के चार्ट नजर आते हैं। लेकिन इन चार्ट को क्रिएट कैसे किया जाता है? हमारे डाटा के अकॉर्डिंग आप अपना खुद का कोई चार्ट कैसे बना सकते हैं? आइए चलते हैं उसी एक्सेल शीट पर जहां पर आपने पाइवट टेबल बनाना सीखा था। अगर आपने पाइवट टेबल बनाना सीख लिया है तो पाइवट चार्ट बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि पाइवट टेबल के मुकाबले पाइवट चार्ट बनाना ज्यादा आसान है। हम यहाँ पर अपनी उन्हीं दो टेबल्स का यूज करेंगे जो आपने पाइवट टेबल बनाने के लिए यूज की थी, एक छोटी टेबल तो दूसरी बड़ी टेबल। शुरुआत करते हैं हमारी छोटी टेबल के साथ। पाइवट चार्ट बनाने का प्रोसेस बिल्कुल पाइवट टेबल बनाने वाले प्रोसेस जैसा ही है, बिल्कुल सेम है। आपको उसी तरह अपनी टेबल को सिलेक्ट करना है। पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पर फर्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको पाइवट टेबल, लेकिन इसके नीचे एक छोटा सा एरो नजर आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पाइवट चार्ट का भी ऑप्शन मिलेगा। इस बार आप पाइवट चार्ट पर क्लिक करेंगे पाइवट चार्ट। सेम विंडो हमारी ओपन होती है जो आपकी पाइवट टेबल के दौरान ओपन हुई थी। ये आपसे आपकी टेबल की रेंज पूछेगा, तो रेंज हमने क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली थी तो इसने अपने आप यहाँ पर रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। सेकेंड चीज जो हमसे पूछ रहा है वो ये कि आपकी जो पाइवट चार्ट है वो कहां बनकर तैयार हो, किसी नई वर्कशीट पर या इसी वर्कशीट पर। तो मैं चाहता हूं कि इसी वर्कशीट पर तैयार हो जाए। हमारी जो पाइवट चार्ट है वो यहीं पर बनकर तैयार हो, तो आप चूज करेंगे सेकंड ऑप्शन एग्जिस्टिंग वर्कशीट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं लोकेशन वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। आप इसे लोकेशन देंगे कि वो चार्ट कहां बनकर तैयार हो। हम यहाँ पर अपना एक सेल सिलेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ मेरा चार्ट बनकर तैयार हो और आप क्लिक कर देते हैं ओके। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं आपका चार्ट यहाँ पर तैयार हो जाता है, आपकी ड्राइंग यहाँ पर आ जाती है, लेकिन कोई डाटा नजर नहीं आ रहा है। हमारा चार्ट अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक आपने इसे बताया नहीं है कि किस बेस पर आपका चार्ट बनकर तैयार हो। ठीक वैसे ही जैसे आपने पाइवट टेबल के दौरान बताया था। हम यहाँ पर आइटम्स के साथ कोई चार्ट बनाना चाहते हैं या ब्रांड के अकॉर्डिंग कोई चार्ट आप तैयार करना चाहते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर पहले ब्रांड के अकॉर्डिंग बना देता हूँ। सिलेक्ट करेंगे ब्रांड। सेकेंड ऑप्शन जो आप चूज करेंगे वो है सेल, कि किस ब्रांड की कितनी सेल हुई मुझे चार्ट बनाकर दिखाओ। तो देखिए यहाँ पर मेरा ब्रांड्स के अकॉर्डिंग एक चार्ट बनकर तैयार हो गया। अपने आप इसने तैयार करके दे दिया है कि किस ब्रांड की कितनी बिक्री हुई। पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट में देखिए फर्क भी आपको नजर आ रहा होगा। पाइवट टेबल तो क्या करती है, देखिए हमारी यहाँ पर पाइवट टेबल भी तैयार हो गई है, हमने पहले भी तैयार करके देखी थी। पाइवट टेबल क्या करता है, लिखित में रिटर्न फॉर्म में एक टेबल तैयार करके देता है और सारा डाटा आपको कैलकुलेट करके दे देता है कि ब्रांड के अकॉर्डिंग आपकी कितनी बिक्री हुई, यानी कि नंबर्स में आपको बताएगा कि आपकी कितनी बिक्री हुई। आपकी टेबल कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगी। लेकिन चार्ट के साथ ऐसा क्या होता है, चार्ट क्या करता है, आपको ग्राफिकली ज्यादा शो करता है कि आपकी किस ब्रांड की कितनी बिक्री हुई, कम हुई, ज्यादा हुई, सबसे ज्यादा किस ब्रांड की बिक्री हुई, आपको ग्राफिकली बनाकर दिखाता है। आप देखकर ही समझ सकते हैं यहाँ से कि किंगस्टन ब्रांड की सबसे ज्यादा बिक्री हुई है। नंबर्स हमारे यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी बता रहा है आपको कि किस ब्रांड की कितनी बिक्री हुई है, लेकिन ये ग्राफिकली ज्यादा जोर डालता है आपके डाटा को समराइज करके दिखाने के लिए। पाइवट टेबल हो या चार्ट हो, बड़े डाटा को शॉर्ट करके समराइज करके रिजल्ट निकाल के देने का हमारा काम होता है पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट का। फर्क बस इतना है कि ये लिखित फॉर्म में दिखाएगा पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट आपको ग्राफिकली ज्यादा शो करेगा। अगर आप यहाँ पर ग्राफिकली देखने के साथ साथ नंबर्स भी देखना चाहते हैं कि मुझे लिखित में भी बताए कि किंगस्टन की बिक्री हुई तो कितनी हुई, तो यहाँ से आप चार्ट चेंज भी कर सकते हैं। चार्ट लेआउट है आपके पास, यहाँ से आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। और जैसे आप लेआउट चेंज करते हैं, अपनी पसंद का कोई लेआउट यहाँ से लेते हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। और अब ये आपको आपके चार्ट पर नंबर्स भी शो करेगा। आपको रिटर्न फॉर्म में ये शो भी करेगा कि किस ब्रांड की कितनी बिक्री हुई है, और साथ में आपका ग्राफिकली भी डाटा ऐसे शो करेगा। यानी कि अब आप दोनों तरीके से अपने चार्ट को देख सकते हैं।
ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो और भी कई डिजाइन चूज कर सकते हैं, जो डिजाइन आपको पसंद आए वो आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको सुटेबल लगे। ये देखिए यहाँ भी हमारे नंबर्स लिखे हुए, लेकिन इस बार ये देखिए ये जो हमारी बार्स हैं, जो हमारा डाटा शो कर रही है उसके अंदर नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले कैसा नजर आ रहे थे, ये नीचे ही लिखे थे, है ना, इसके अंदर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे इनका डिजाइन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने ब्रांड के अकॉर्डिंग निकाला था, अगर आपको आइटम के अकॉर्डिंग चार्ट तैयार करना है तो वो आप कैसे करेंगे? ठीक वैसे ही जैसे पाइवट टेबल में करते थे, इन्हें अनचेक कर देंगे और इस बार चूज कर लेंगे आइटम्स एंड सेल, और अब ये आइटम्स के अकॉर्डिंग आपको सेल शो कर देगा कि सीडी की कितनी हुई, डीवीडी की कितनी हुई, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव और रैम की कितनी बिक्री हुई है। और आप अपना चार्ट ऐसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको आइटम और ब्रांड दोनों देखने हैं तो क्या करेंगे, आइटम और ब्रांड दोनों पर टिक मार्क कर देंगे और ये कुछ इस तरीके से आपकी टेबल बनाकर शो कर देगा। आपको बता देगा कि आपकी सीडी बिकी तो कितनी बिकी। यहाँ पर सोनी भी शो कर दिया, राइटेक्स भी शो कर दिया, ब्रांड भी शो कर रहा है। डीवीडी भी हमारे पास दो अलग अलग ब्रांड्स की थी तो वो भी इसने शो कर दी कि ये जो बार नजर आ रही है हमारी सोनी ब्रांड की है और ये राइटेक्स की। इसी तरह कीबोर्ड भी हमारे पास दो अलग अलग ब्रांड्स के थे, इंटेक्स एंड लॉजिटेक, और उन दोनों की बार यहाँ पर शो कर दी है। और हम सिर्फ इन्हें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि लॉजिटेक की बिक्री ज्यादा हुई, यानी कि कीबोर्ड में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बिक्री हुई लॉजिटेक की। इसी तरह माउस हमारे पास तीन अलग अलग ब्रांड के हैं तो यहाँ पर एचपी की सेल सबसे ज्यादा रही है। तो ऐसे आप तैयार कर सकते हैं अपना एक पाइवट चार्ट। इन्हें आप चाहे तो कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको जो कलर पसंद आए यहाँ से ले सकते हैं। आपके पास ऊपर बार है, यहाँ से आप इसका स्टाइल या इसकी लुक चेंज कर सकते हैं बिल्कुल अलग तरीके से। ये देखिए ये ज्यादा बेटर लग रहा है ना, प्रोफेशनल भी लग रहा है कुछ, है ना। तो ये तो थी छोटी टेबल। अब आइए बड़ी टेबल के साथ इसे सीखते हैं। बड़ी टेबल पर आपके पास ज्यादा डाटा मौजूद है, इसे भी आप ऐसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, पूरी टेबल को करेंगे सिलेक्ट। अपनी पूरी टेबल को ऐसे सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पर आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ मिलता है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल में आपको ऑप्शन मिलेगा पाइवट चार्ट, क्लिक करेंगे। रेंज क्योंकि हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं। सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे हम यहाँ से एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यानी कि इसी वर्कशीट पर तैयार हो जाए हमारा पाइवट चार्ट, और इसे लोकेशन दे देंगे यहाँ से, यहाँ बन जाए चार्ट, क्लिक करेंगे ओके, और हमारा चार्ट यहाँ पर आ गया। अब मुझे इसे बताना है कि चार्ट किस बेस पर बनाए, क्या डाटा मुझे इस चार्ट में शो करे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सेल देखना चाहता हूँ कि किस इंसान ने कितनी सेल की, तो आप क्या करेंगे, नेम सिलेक्ट करेंगे ताकि मुझे पता है कि किस इंसान ने कितनी सेल की। सेल सिलेक्ट करेंगे ताकि उसका डाटा यहाँ पर नजर आए, और ये आ गई है हमारी सेल। हर इंसान की सेल मुझे यहाँ पर शो कर दी गई है। ये देखिए क्योंकि ये ग्राफिकली हमारी टेबल तैयार हुई है, ग्राफिकली शो कर रहा है कि किसकी सेल ज्यादा है। तो हम यहाँ से देखकर ही पता लगा सकते हैं कि मनोज ने सबसे ज्यादा सेल की है। अब इसके साथ अगर आपको देखना हो कौन सा इंसान किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है तो वो आप कैसे करेंगे, वो आप कर सकते हैं यहाँ से डिपार्टमेंट चूज करके। आप डिपार्टमेंट पर भी क्लिक कर देंगे और अब ये आपके डाटा को डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देगा। आपको ये भी शो करेगा कि ये जो लकी है ये किस डिपार्टमेंट से है, ये फर्नीचर डिपार्टमेंट से है, और मंजीत ये भी फर्नीचर से है, मनोज ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो आपका चार्ट आपके अकॉर्डिंग ऐसे चेंज भी हो सकता है, उसे आप जैसे चाहे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप इसे एक और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। हमने पहले नेम सिलेक्ट किए थे, इस बार हम क्या करेंगे, पहले डिपार्टमेंट सिलेक्ट करके देखते हैं। इन सबको अनचेक कर देते हैं, अनचेक कर देते हैं। सबसे पहले चूज करेंगे डिपार्टमेंट, उसके बाद आप चूज करेंगे नेम्स एंड देन सेल्स। और इस बार इसने क्या किया, हमारे 3 डिपार्टमेंट मौजूद है इस लिस्ट में, तो इसने 3 अलग अलग कॉलम बना दिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और गारमेंट। तीनों डिपार्टमेंट मेरे यहाँ आ गए और उन डिपार्टमेंट में काम करने वालों का डाटा यहाँ पर शो कर दिया। ये देखिए अब मुझे इसे देखकर ही पता चल रहा है कि मनोज और प्रवीण इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। पहले क्या था, सबके नाम लिखे हुए थे और हर नाम के साथ उनका डिपार्टमेंट लिखा हुआ था। डिपार्टमेंट रिपीट हो रहे थे क्योंकि हमने नाम के अकॉर्डिंग टेबल बनाई थी। इस बार हमने पहले डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया तो इसने पहले डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमारी टेबल तैयार की और उनमें हमारे एम्प्लॉइज के नाम इंक्लूड कर दिए हैं। आप इन्हें चाहे तो यहाँ से फिल्टर भी करके देख सकते हैं। जैसे आप अपनी टेबल पर फिल्टर लगाते थे, यहाँ पर क्या होता है, चार्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली फिल्टर लग जाता है। यहाँ से आप नेम चूज कर सकते हैं कि किसका डाटा आप यहाँ इस चार्ट में देखना चाहते हैं। जो भी डाटा आपको चाहिए, जिस इंसान का चाहिए, फॉर एग्जाम्पल
मंजीत एंड राकेश का ही डाटा आपको दिखाए आप चाहते हैं, तो सिर्फ इन दो नाम पर आप क्लिक करेंगे ओके, और सिर्फ इन दो लोगों का डाटा यहाँ पर शो करेगा। इनका चार्ट बनाकर मुझे यहाँ पर शो करेगा कि मंजीत जो फर्नीचर डिपार्टमेंट से, उसकी सेल लगभग इतनी है 2,58,000। राकेश जो कि गारमेंट डिपार्टमेंट से, उसकी सेल लगभग इतनी है। ये देखिए इस पर दिखा भी रहा है इसकी सेल है। देखिए इस पर आप पॉइंटर लेके जाएंगे तो ये ऐसे भी शो करेगा। ये देखिए हमारा नजर आ रहा है डाटा यहाँ पर, गारमेंट, राकेश, वैल्यू। ठीक है, तो जो डाटा आपको यहाँ से देखना हो, जो भी फिल्टर आप लगाना चाहें यहाँ से लगा सकते हैं। अगर सबका देखना है आपको डाटा तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे एंड देन ओके। इसी तरह आपने डिपार्टमेंट भी चूज किए थे तो यहाँ पर डिपार्टमेंट के लिए भी आपको फिल्टर मिल जाता है। आप डिपार्टमेंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आप डिपार्टमेंट भी चूज कर सकते हो कि ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के लोगों का डाटा मुझे यहाँ पर शो करे। तो आप क्लिक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देन ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में जितने भी लोग होंगे 1, 2 या 50, उन सब का डाटा ये यहाँ पर शो कर देगा। फिलहाल हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 लोग हैं तो इसने 2 लोगों का डाटा यहाँ पर शो कर दिया। अगर आपको सभी का देखना है सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए एंड देन ओके, सभी का डाटा यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इस टेबल को चेंज करना चाहते हैं तो अगेन यहाँ से लेआउट चूज कर लीजिए, क्लिक, और ये देखिए अब हमारी वैल्यूज भी यहाँ पर नजर आ रही है इनके नाम के साथ। अब आपको यहाँ से अंदाजा नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ कर्सर ले जाकर नहीं देखना पड़ेगा, ये नीचे यहीं पर शो कर देगा कि मनोज की टोटल सेल 2,73,000 है। साथ ही अगर आपको ईयर वाइज भी अपना डाटा देखना है तो आप ईयर ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टेबल में हमने ईयर्स भी ऐड करा रखे हैं तो यहाँ आपको ईयर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। इन सब को आप अनचेक कर देंगे और इस बार बता देंगे कि ईयर्स के अकॉर्डिंग मुझे सेल दिखाए। तो पहले आप चूज करेंगे ईयर्स एंड देन क्लिक करेंगे सेल, और ये आपको ईयर्स के अकॉर्डिंग आपकी चार्ट बनाकर दे देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, इसको लगता है कि ईयर्स भी कोई वैल्यू है तो ये उसका भी सम कर देता है। तो हमें इसे मैन्युअली बताना पड़ेगा कि ईयर्स जो है वो कोई वैल्यू नहीं है, वो हमारी हेडिंग है। ईयर्स के अकॉर्डिंग हमें हमारा डाटा शो करे। तो आप क्या करेंगे, वैल्यूज में जो ईयर्स पहुंच गया है, ये देखिए सम ऑफ ईयर्स लिखा हुआ है, इसे आप उठाएंगे और यहाँ एक्सेस फील्ड में डाल देंगे, ड्रॉप कर देंगे, और यहाँ आपका अब ईयर के अकॉर्डिंग आपको डाटा शो कर देगा कि 2009 में कितनी सेल हुई, इसी तरह 10, 11, 12 और 2020 तक का हमारा डाटा है तो इसने शो कर दिया कि 2020 में हमारी टोटल सेल हुई तो कितनी हुई। अगेन आप यहाँ से अगर इसका डिजाइन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप कोई भी लेआउट ले सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। आपको जो डिजाइन पसंद आए आप वो यहाँ से ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए हमारा डाटा वही रहेगा, हमारी टेबल वही रहेगी, बस उसको दिखाने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी टेबल को, अपनी चार्ट को यहाँ पर शो करना चाहते हैं। मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। इसमें हमारी वैल्यूज भी लिखी हुई हैं, इससे मुझे अंदाजा भी लग जाता है देख के कि किसका डाटा ज्यादा है, किसकी सेल ज्यादा है, और यहाँ लिखा भी रहेगा तो मुझे ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा कि उसने सेल की तो कितने रुपए की। तो ये था आज का हमारा ऑप्शन पाइवट चार्ट। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपने पाइवट टेबल के जैसे पाइवट चार्ट बनाना सीखा। अगर आपको आज की हमारी क्लास यानी कि वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, और अगर आप पढ़ने लिखने के सफर पर हमारे साथ ऐसे ही बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।